प्रधानमंत्री के उपस्थिति में भाषण में भी कहा है उन्होंने ये बात। जैसा मैंने कहा कि जब 23,394 मेगावाट के प्लांट और एग्रीमेंट मध्य प्रदेश में हैं तो बिजली संकट क्यों है, ये उनको लेकर अलग अलग पूछे गए। कभी सही जानकारी भी मिली, कभी अधूरी भी मिली। उसका पूरा सम्मिश्रण इस बात को गवाह देता है कि भ्रष्टाचार की बायर कोयले खरीदी और ट्रांसपोर्टेशन में, और उसका गीला कोयला और सूखा कोयला उसको साफ करने, सारी प्रोसेस में जो रिफाइनरी होती है उसमें सब में होता है। और सरकार के यही, मैंने जैसा कहा, चहेते अधिकारी ये सब कार्यक्रम को चलाते रहे। तीन दिन का कोयला, 4 दिन का कोयला अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं कि हमारे पास उपलब्धता है। जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, 4 महीने पहले शिवराज जी बुधनी गए, 4 महीने बाद कल फिर उसी विषय पर अधिकारियों की मीटिंग बुलानी पड़ी। सिर्फ उनकी विधानसभा के हालात है तो पूरे प्रदेश के क्या होंगे, ये कांग्रेस पार्टी चिंता जाहिर कर रही। जगह जगह घर घर पानी की समस्याओं का समाधान सरकार नहीं कर पा रही। आए बार हर तरीके से बिजली को लेकर उन्होंने जितनी मीटिंग, वो रिकॉर्ड में होगा, वल्लभ भवन के ली होगी, मेरे ख्याल है किसी शिवराज सिंह जी ने कभी ऐसा नहीं किया होगा। तो गंभीरता से बिजली के मुद्दे पर आत्मनिर्भरता के साथ करप्शन कम हो, आम जनता को राहत हो। 100 रुपये 100 यूनिट, उसी का एक नतीजा था, हमने किया था। बिल्कुल 100% बिजली प्रमुखता से हमारे घोषणा वचन पत्र में हमारे बनने वाली सरकार का एक सॉल्यूशन का पार्ट होगा। जल मिशन को भी कमलनाथ जी ने हाथों हाथ लिया था, और वही टारगेट 2024 का कैसे हम पूरा करें 100% जगह जल पहुंचाकर। आज मैंने कहा कि 5,000 योजनाएं जो नल जल मिशन के अंतर्गत आती है, या तो अधूरी है या काम नहीं कर पा रही है, या जो बन गई उसके अनुसार जितना डिलीवर करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। इसका मतलब है सरकारी तंत्र फेल है। तो ये विषय राजनीतिक नहीं हो सकता, ये कुप्रबंध का विषय है, सरकार के कुप्रबंध का। पानी सबका अधिकार है, जल सबका अधिकार है, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, फिर भी पानी मिलेगा नहीं, तो कुप्रबंध इसके लिए हावी है, दोषी है ये सरकार। ये सवाल है, हम आएंगे तो सुधार करेंगे। फिर से बताओ। अच्छा होगा, दंगे भी नहीं होंगे, जनता को राहत मिलेगी। वी.डी. शर्मा ने कल कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि इस तरह के मुद्दों को मिल बांट कर बात करके, आपस में बात करके सुलझाना चाहिए। मैं मानता हूं कि मंदिरों में भी कथाएं, आरतियां और अलग अलग तरह के हर रीति रिवाज हर धर्म के होते हैं, और यही भारत की परंपराओं का हिस्सा है। मैं किसने क्या कहा इसमें मेरा उत्तर नहीं है। देश के सरकार और देश के संविधान के अनुसार जो हो, परंपराओं के अनुसार हो, इसमें कांग्रेस पार्टी अपना विश्वास जताती है। ऐसे मैं कह रहा हूं, शिवराज सिंह जी की पाप की इमारत है, सिंगा जी के कुप्रबंध के पाप की इमारत है शिवाजी सिंगाजी पावर थर्मल पावर प्लांट। एक पावर प्लांट सिर्फ शिवराज सिंह जी ने 20 साल 19 साल में बनाया है, बाकी सब कांग्रेस के राज में बने थे, जिसकी एक टर्बाइन टूट गई, जो 2 साल तक ठीक ही नहीं हुई, बंद पड़ा प्लांट। ये कुप्रबंध है, शिवराज सिंह जी का ये पाप है। 20 साल के मुख्यमंत्री से 1-2 साल तक टर्बाइन ठीक नहीं हुई, विवाद चलता रहा। पेमेंट पूरा कर दिया। जो 100% बिजली सिंगाजी पावर प्लांट से उत्पादन होनी चाहिए, सिर्फ जब से बना आज तक का एवरेज 26% बिजली ही उत्पादन हुई है, जो सबसे आधुनिक उत्पादन का पावर प्लांट लगाया गया, सबसे बाद में लगा। ये कुप्रबंध है आपका।
8% बिजली के भाव बढ़ा दिए। आप पे, हमें, सब पे आ रहेंगे। वो चल रहा है बिजली के बिल की, तो एक घड़ी चल रही है ऐसे जैसे घड़ी के सेकंड का कांटा चलता है, वैसे गरीबों को, आम जन को, मिडिल क्लास को उसका दर्द भोगना पड़ता है। मैं मांग करता हूं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जिस तरीके से बिजली संकट घेराया है, उसके कुप्रबंध का अगर कोई जिम्मेवार है तो बंटाढार शिवराज सिंह चौहान है। एनसीबी-आरबी के आंकड़े में हम नंबर 1 है, ये अमित शाह ने शिवराज सिंह जी को कहा, इस पर एक बात नहीं की। जो नेमावर में हत्याकांड हुआ आदिवासियों का, उस पर एक बात नहीं की। एक दलित को मंदसौर में पीटा गया, उस पर एक बात नहीं की। जगह जगह हमारी आदिवासी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। अभी छिंदवाड़ा का एक केस, 72 आदिवासी बेटियों की शादी नहीं हुई, क्योंकि सरकार का कार्यक्रम जो हिंदू धर्म के हिसाब से तिथियां बनती है, कभी 11 के, कभी अखातीज के, शादी के मुहूर्त निकलते हैं, वो मुहूर्त अब देश में, प्रदेश में बंद हो गए हैं। अब सरकार जिस दिन तारीख घोषित कर दे वही मुहूर्त है। जब शादी करानी हो तो करा लो, नहीं तो कुंवारी रह जाओ। ये मेरे शिवराज सिंह जी के काम करने का तरीका है। अलग अलग महिलाओं पर अत्याचार की चिंता हम, या आस्थाओं को लेकर या लाउड स्पीकर को लेकर, मैं मानता हूं कि इस तरह की भावना जो देश में बनाई जा रही है, इसमें देश का भला नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी है, मैं भी रोज करता हूं। रोज का मेरी आस्था का विषय है, जिसने लाउड स्पीकर से करना, हमारे सुंदरकांड होते हैं जगह जगह, जिसमें सुंदरकांड के साथ हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, डीजे और माइक लगा के करते हैं। रोज हर घर मंगलवार के लाखों परिवारों में होती है, शनिवार को लाखों परिवार में होती है। मैं हर साल एक बड़ी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे ही कराता हूँ। कोई बुरी बात नहीं कि लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा का पाठ हो, मेरी बात कोई जरूरी नहीं, पर ये कहना ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ये नहीं। ये हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ी जाती है कि आपका, मेरा, समाज का, संसार का भला हो। बजरंगबली सब पे आशीर्वाद रखें, मानव पे रखें, सृष्टि पे रखें। वो इसलिए नहीं करी जाती कि किसी को मारे और किसी को बनाए। मैं मानता हूँ किसी भी प्रकार का इस तरह का कुप्रबंध जिससे कि समाज में विघटता आए, वो समाज और देश के हित में नहीं हो सकता। पर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे पढ़े, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। बार बार शिवराज सिंह चौहान ने बड़े बड़े दावे किए। जैसा मैंने कहा, शिवराज रजिस्टर्ड झूठे हैं। विधानसभा के अंदर उनके 10 बार अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि 23,000, 22,000, 20,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के पास है, उसको आवश्यकता है 10,000 मेगावाट की सरप्लस बिजली हम दूसरों को बेचते हैं, आज आत्मनिर्भर है मेरा मध्य प्रदेश। ये शिवराज सिंह जी के वक्तव्य। साथियों, पिछले सप्ताह की जो रिपोर्ट MPEB की वेबसाइट पे है, उसमें 12,000 मेगावाट बिजली की खपत मध्य प्रदेश में बनी। इसके कारण 1,000 मेगावाट की कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित करनी पड़ी। रजिस्टर्ड बात कह रहा हूं मैं, सुनी सुनाई बात नहीं, वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो 12,000 मेगावाट बिजली का खपत आई, उसमें 1,000 मेगावाट कटौती हो गई, मतलब 12,000 में हाफ गई सरकार, विभाग। तो 23,000 जो मेगावाट आत्मनिर्भरता था वो कहां गया? 12,723 करोड़ रुपया, 12,723 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में बिना बिजली लिए जो करार किए थे, एग्रीमेंट किए थे, उनको पैसे दे दिए। मेरे प्रश्न के उत्तर में ये भी है, सरकार ने माना है ये बात। तो जो लोग एग्रीमेंट किए थे अब कहां है वो? जब बिजली की उपलब्धता चाहिए फ्री में दे दिए पैसे, बिजली नहीं खरीदी। तो अब वो बिजली जब मध्य प्रदेश के आम जन को आवश्यकता है तो उपलब्धता क्यों नहीं है? शिवराज सिंह जी भाषण देते देते अंधेरा हो जाता है। जब भी बिजली के संकट की बात, कटौती की बात आती तो दिग्विजय सिंह जी याद आते थे, बंटाढार, शिवराज बंटाढार, शिवराज बंटाढार हर क्षेत्र में किया है। मैं मानता हूं कि ऐसी पूरी परिस्थिति में
मध्य प्रदेश की आम जनता को पता होना चाहिए 12,731 करोड़ रुपया शिवराज सिंह जी ने बिना बिजली खरीदे एग्रीमेंट जिनसे कमीशन बेस किए थे, कमीशन, मैंने फिर से कहा कमीशन लेके किए थे, उन लोगों को फ्री में दिए हैं मेरे मुख्यमंत्री, मेरी सरकार ने। 3 तारीख तीसरा महीना 2022 को 1788 प्रश्न के उत्तर में मुझे उत्तर सरकार ने दिया है। ये शिवराज सिंह जी ने हर बार कहा 24x7 बिजली देने का लिए 23,000 मेगावाट हमारे पास सरप्लस बिजली है।